बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन को क्या करने जा रहे हैं, आज से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो से इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करूंगा ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूं। और जिस तरह से मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करवाया और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करवाने के बाद अब मैं 6 में आया हूं, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हर सवाल को, हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इंटीग्रेशन का पहला सवाल है और उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करते करते जितने भी सवाल इस पार्ट में हो सकेंगे करूंगा। लेकिन बस ये कहूंगा कि मैंने अपने चैनल के ना बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन ये चैनल न्यू है और आपकी सब्सक्राइब की जरूरत है। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6, क्लास सेकेंड ईयर, न्यू बुक, एक्सरसाइज 6.1। आपके जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसके तहत हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। याद रखना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उलट काम कर रहे होते हैं, मतलब उसका रिवर्स काम कर रहे होते हैं हम लोग इसमें। जो आप डेरिवेटिव में करते थे माइनस करते थे पावर को, इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे और उसी से डिवाइड कर दोगे। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। तो मेरे पास क्या बेटा, पहला फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला, ये जो निशान होता है ना, वो किसका निशान होता है, इंटीग्रेशन का होता है। ठीक है, मैंने सही से बनाया नहीं है, बुक में सही से बना हुआ होता है, तो आप उसको देख लेना साइन किस तरह का है। ठीक है, तो मैं जैसे समझ लेना कि इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, याद रखना, अगर आपने इंटीग्रेशन लेना है तो x लिखा हुआ और उसके बाद कोई पावर है। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि मेरे पास लिखा हुआ है x लिखा हुआ उसके पावर 2 है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि उसका इंटीग्रेशन ले लो, dx ले लो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक इंटीग्रेशन की वैल्यू, मतलब इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम यह साइन करते हैं और डेरिवेटिव निकालने के लिए d/dx इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इंटीग्रेशन का निशान बनाया और सपोज किया मैंने कि x की पावर n तो x की पावर 2 है। तो बेटा ये बता क्या रहा है, ये मुझे बता रहा है कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है कि आप x तो वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, लेकिन जो भी पावर होगा उसमें +1 कर दोगे और जो प्लस होने के बाद वैल्यू बन करके आएगी ना, उसे डिवाइड कर दोगे। क्या कि जो भी पावर होगा उसमें क्या करोगे, एक प्लस कर दोगे और जो प्लस होने के बाद वैल्यू आएगी उसको नीचे आके डिवाइड कर दोगे और आखिरी में क्या लिख दोगे, सी इज द कांस्टेंट। हमेशा में सी लिखना होगा। कहने का मकसद क्या है, इसने कहा कि जो भी आपके पास x है उसके ऊपर पावर जो लिखा हुआ है उसमें +1 कर दोगे और प्लस करने के बाद क्या होगा, जो टर्म आएगी उससे डिवाइड कर दोगे। मतलब 2 + 1 3 के बराबर होता है। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 3 और प्लस अपॉन का क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, सी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कितना आसान काम है ना। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, माइनस करते थे, पावर को पहले लिखते थे और माइनस करते थे। और इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं। वहां क्या था, पावर आके मल्टीप्लाई होता था। शायद आपको याद होगा कि जो भी पावर होता था वो आके मल्टीप्लाई होता था और इसमें 1 माइनस करते थे। और इसमें उल्टा ही काम कर रहे हैं कि माइनस की जगह प्लस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई की जगह क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा बहुत सा अलग है, तो उसको देखेंगे। अगर मेरे पास कोई टर्म बेटा डिवाइड हो रही हो, ठीक है, कहने का मकसद इसका है कि अगर मेरे पास एक टर्म है, लाइक dx की टर्म दी हुई और वो मेरे पास डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने 1 लिख दिया और ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से, a लिखा हुआ है, 1/a लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ 1/x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक नॉर्मल टर्म है 1/x। ठीक है, और बोला जा रहा है कि आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो dx को बाहर निकाल दिया, 1/x लिख दिया। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगी बेटा, इसकी डेरिवेटिव निकलेगी जब हमारे पास लॉग का कॉन्सेप्ट था कि जब भी अपॉन में होता था तो हम क्या लगाते थे, ln लगाते थे और जो भी टर्म होती है उसको साथ लिख देते हैं। ठीक है, जो नीचे टर्म थी ऊपर, अगर इसको देखोगे तो ये क्या होगा, 1/x ही होना था और आखिरी में क्या आ जाएगा, प्लस का सी, जैसे कि मेरे पास इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, कि मतलब जो भी चीज डिवाइड हो रही हो ना, सेम टर्म, तो उसको क्या करोगे, जिस डेरिवेटिव से तुम लोग कर रहे हो तो ऊपर जाके उसे क्या कर दोगे बेटा, उसको ऊपर जाकर के लॉग के साथ लिख दोगे, नेचुरल लॉग के साथ लिख दोगे। उसी की तरह से हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। मैं सबको रब कर रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्मूलाज को डिस्कस करें और सवाल में जो आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म हो और उसके साथ एक वेरिएबल प्लस फिर एक और कांस्टेंट टर्म हो और उसकी पावर लगी हुई हो, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, उस टर्म को तो आप सेम लिख करके पावर लिखोगे n+1 और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर दोगे, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म x के साथ होगा ना उसको इसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे हमारे पास इस तरह के सवाल आएंगे तो हम लोग इसको एक
देखते जाएंगे, लेकिन एक जगह एक चार्ट में इस तरह का फॉर्मूला लिख दो। ये मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सी लिखा हुआ एक कांस्टेंट टर्म हो और डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन लेना हो तो आप कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो भी वो होगा, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म होगा, उसे बाहर निकाल दोगे और इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वेरिएबल करोगे, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैं उसका इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास e की पावर mx लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, cx लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, तो याद रखना e की पावर x जैसे डेरिवेटिव में इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में ये वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगा वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c हो जाएगा। अभी से हम फॉर्मूला डिस्कस करें, आप इतना कंफ्यूज मत होना बेटा, हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किलात आई थी ना, तो उसी तरह से इसमें थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन आगे चल के फिर आप लोग बहुत आराम तरीके से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है a की पावर x, मतलब वेरिएबल के ऊपर, मतलब कोई दूसरे टर्म के ऊपर क्या हो, आपका जिस टर्म से आप इंटीग्रेट करो वो एज अ पावर बन जाए, जिस टर्म से इंटीग्रेट करो उसका पावर बन जाए। आपने इससे पहले सॉल्व किया था किस फॉर्म में, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला के तहत सॉल्व किया था, जब ए एक्स हुआ था डेरिवेटिव को, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जो भी टर्म होगी उसको सेम लिख देंगे, ठीक है, और जो भी मेरे पास क्या होगा, जो टर्म होगी x के साथ, अगर वेरिएबल जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, सेम वैसे लिख देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे 1/ln a कर देंगे। क्या 1/ln a कर देंगे, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इस तरह के सवाल आते हैं, उसको करेंगे सॉल्व। अब u v बराबर है dx, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या काम किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसको लिख लो ताकि हम हमारे पास इस तरह के सवाल होते हैं तो फॉर्मूला भी देखते रहेंगे और साथ साथ करते भी जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज मेरे पास पार्ट 1 में लिखा हुआ है इंटीग्रेट करना है बेटा, मुझे क्या करना है, 9x की पावर 5 और dx, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने इंटीग्रेट वैसे बनाना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान बनाना है 9x की पावर 5 dx। बेटा फॉर्मूला नंबर दिस 4 क्या कहता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन से पहले लिख दोगे, जैसे डेरिवेटिव में कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है 9, तो मैं 9 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं बेटा x 5 और dx, कि ये वाला फॉर्म बन गया, मतलब x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर 5 है। जो चीज प्लस करोगे वही चीज प्लस करने के बाद नीचे डिवाइड कर दोगे। कैसे, ये देखो 9 लिखता हूं मैं, x लिखता हूं, इंटीग्रेशन का निशान हटाया मैंने अभी, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x में 5 में 1 प्लस करोगे, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, जो चीज ऊपर प्लस करोगे वही नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो मैंने c लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको लिखोगे 9x की पावर 6/6, ठीक है, और प्लस का क्या हो गया c। बेटा अगर ये किसी टेबल की वैल्यू में कट रहा होगा तो काट दोगे, कैसे, 3 3 9, 3 2 6, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 3 की पावर x की पावर 6 और नीचे क्या आ जा रहा है बेटा 2 और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट निकलने के बाद इसका ये आंसर आएगा। अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ बेटा इंटीग्रेशन है 15x का क्यूब। मैंने अभी आपको बताया था जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो बेटा 15 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा। अगर मैं इस वाली टर्म को बेटा ये मेरे पास क्या है, प्लस का 3 अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, रूल अकॉर्डिंग टू पावर। तो मैं क्या करता हूँ 15 लिखता हूँ, ठीक है, लिखने के बाद इस वाली टर्म को ऊपर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर -3 और dx, मतलब ऊपर लेके चले गया, लेके जा सकता हूँ ना, कोई मसले की बात नहीं है ना, तो ले गया मैं सिंपल। अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ठीक है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन लिख देना, ठीक है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे ही अप्लाई करोगे जो भी ऊपर पावर होगा उसमें +1 कर दोगे और डिवाइड कर दोगे बेटा उसी टर्म से जो तुमने प्लस किया है, ठीक है। अभी तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है, ये मेरे पास टर्म हो गई। तो 15 वैसे हो गया, -3 में से +1 हुआ तो माइनस का 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा बेटा। अब जो ये मेरे पास माइनस का 2 है ना, इसको नीचे ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 15 अपॉन माइनस का 2 और x की जगह क्या हो जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c। क्योंकि मेरे पास ये किसी टेबल से नहीं कट रहा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा।
देख रहे हो कितने आसान तरीके से हम देखो अब इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने बस वो करना है, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि क्या हो सके ये वीडियोस आप तक तो पहुंच रही है और बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। क्योंकि मेरे चैनल के अंदर सब्सक्राइब काफ़ी कम है स्टूडेंट्स के इस चैनल के अंदर, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकोगे। और अगर आपको सेकेंड ईयर के फिजिक्स के लेक्चर्स देखना है, न्यू जो आपके पास बुक है वो मेरे पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर अपलोड कर रहा हूँ मैं रेगुलर बेसिस में, जाकर आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो जाकर आप उसे देख सकते हो। तो मेरे पास क्या है, ये वाली टर्म में मैंने आपके सामने लिखकर वैसे ही दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको मजीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मजीद सॉल्व किस तरीके से होगा, 15 अपॉन माइनस 2x² हो गया। अब मेरे पास पार्ट 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका ना थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये देखो इंटीग्रेशन है, मैंने सोल्यूशन लिख के सवाल वापसी उतार लेता हूँ। ए लिखा हुआ है अंडर रूट बी और x लिखा हुआ है और बोला जा रहा है dx कर लो। ठीक है, तो कैसे होगा सॉल्व, बहुत आसान तरीका, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, मतलब a जो है वो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया। 1 अपॉन अंडर रूट क्या लगा है बेटा, b और x। अगर मैं अंडर रूट की जगह लगा दूं 1 अपॉन 2 तो कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख दूं, dx लिख दूं। बेटे यहाँ पे जो b है ना उसके ऊपर भी 1 अपॉन 2 है, बेटे इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मैं अंडर रूट b ऐसे लिख दूं और अंडर रूट x से लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है। b जो है बेटा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर ले आओ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट b, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x और dx हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, तो a लिखता हूँ, अंडर रूट b लिखता हूँ, इंटीग्रेशन लगाता हूँ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 लिख देता हूँ और d ऑफ x लिख देता हूँ। बेटा ये प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास ये किस तरह से लिखा आएगा, a हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट b हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x ऊपर आएगा, लेकिन अभी इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ 1 अपॉन 2 लिखने के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देना अप्लाइंग करने जा रहे हो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देना बार बार ताकि आपकी बुक कॉपी अच्छी लगे। ठीक है, प्रैक्टिस है, ये आपको पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे निकाला जा सकता है। तो a लिख दिया बेटा, अंडर रूट b लिख दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे जो भी पावर होगा उसमें प्लस का क्या हो जाता है 1 और डिवाइड हो जाता है जो भी पावर होता है उसी के साथ। ठीक है, पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया और प्लस का क्या होता है बेटा c। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट लगा लिया करो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें a लिखना होगा, अंडर रूट b लिखना होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 1 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2 1 2 और प्लस का 2 माइनस का 1, तो मेरे पास किसके बराबर होता है 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 में से माइनस 1 हुआ तो 1 अपॉन और नीचे 2 लिखा, 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 और उसमें जब 1 माइनस हो तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c, देखो 2 1 2, नीचे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा बेटा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। बेटा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा 2a अंडर रूट b। ठीक है, और बेटा ये 1 अपॉन 2x लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा और प्लस का c, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। मैं एक बार बुक में भी चेकआउट कर लेता हूँ, जितने हमने आंसर निकाले हैं वो हमने ठीक निकाले कि नहीं निकाले, और कहीं सवाल लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है ना। तो मेरे पास अब तक जितने भी आंसर आए हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आए हैं बुक के अकॉर्डिंग। आ जाओ अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मुझे अब पूरा बोर्ड में जाना पड़ेगा, बस मैं फार्मूलाज को लिखे रहूंगा क्योंकि फार्मूलाज अभी आगे चल के बहुत काम आएगा। अभी तो हम फर्स्ट सेकंड 30 फार्मूलाज को देख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर उसके अलावा कोई यूज ही नहीं हो रहा। जब यूज होगा तो हम देखते हैं क्या चीज करना होगा हमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या पार्ट 4 मेरे पास लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है और y के ऊपर लगा हुआ है 2/3 और dy लिखा हुआ है। इस दफा किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है बेटा, dy के रिस्पेक्ट से हो रहा है। तो चलो आ जाओ, b सबसे पहले बाहर निकाल दो, तो b बाहर आ गया, y की पावर 2/3 है और dy, तो कॉन्सेप्ट वही है जो हम अभी लगाते हुए हैं। तो b लिखा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन करने के बाद y लिखोगे 2/3 प्लस का 1 होगा और नीचे वही टर्म क्या हो जाएगी बेटा, लिखा जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा, dy का डेरिवेटिव के साथ c। ठीक है, तो अब क्या लिखना होगा, इसको पूरा रब कर दिया है। आगे चलते हैं, मैं लिखता हूँ b लिखता हूँ, ठीक है, y लिखता हूँ 3 1 3
3 प्लस 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम वैल्यू है तो 5/3 और प्लस का c। बेटा 3 यहाँ पे डिवाइड है, वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3b y की पावर 5/3 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा और प्लस का c। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग देखो इस सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बाकी सवालात को भी बहुत अच्छे से और बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास पार्ट 5 क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने ऊपर की साइड लिख दिया है, तो मैं वहीं से देख के क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या होगा, आप इसमें अलग अलग इंटीग्रेट लगेगा। ठीक है, मतलब आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लगाने के बाद क्या लिखूंगा 3x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 9x प्लस का बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 5 और क्या हो जाएगा आखिरी में dx, सबके साथ dx था तो मैंने आखिरी में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ गई है आपके पास। अब क्या करना होगा, अब आपको बेटा इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं 3 को बाहर निकालता हूँ और एक्स स्क्वायर अंदर रहने देता हूँ। ठीक है, माइनस का 9 बाहर निकालता हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और इस वाली टर्म को ऐसे रहने दूंगा। जैसे बेटा डेरिवेटिव में जब कोई वेरिएबल नहीं होता था तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम लोग जीरो के कंसीडर कर देते हैं डेरिवेटिव में, लेकिन इसमें क्या होगा अपोजिट होगा कि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और ये जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगी जो हमारे पास वेरिएबल होगा। मतलब अगर 5 है तो 5x हो जाएगा इंटीग्रेट निकल के। अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो जिस वेरिएबल से इंटीग्रेट कर रहे हो ना वही टर्म लिखा जाएगा। अगर y से करते तो 5y लिखा जाता, अगर a से करते तो 5a हो जाता। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। बेटा इसको जरा वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 3 लिखता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जो भी पावर होगा उसमें +1, तो 2 + 1 किसके बराबर है 3 के, और नीचे क्या आ जाएगा 3, जो चीज ऊपर आएगा वही चीज नीचे आएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम किया है। 9 लिखता हूँ, x के ऊपर 1 है छुपा हुआ, तो एक और पावर आ जाए तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, तो यही मेरे पास टर्म आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 5, मैं बताया ना 5 लिखा हुआ है तो 5 के साथ क्या लग जाएगा 5x और प्लस का क्या हो जाएगा c। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर नहीं, सॉरी x होगा 2 होगा। ठीक है, x स्क्वायर नहीं 2, जो पावर होता है वो नीचे लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो गया, उसके बाद प्लस का 5x और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का इंटीग्रेट का आंसर हो जाएगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा और रब करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, आपके सामने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। मैं माइक देख लेता हूँ मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो पार्ट अब मेरे पास 6 है। ठीक है, 6 देखने में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या लिखना है, dx लिख देना है। अब इसमें इंटीग्रेट लगाना है। ठीक है, तो बताया था इंटीग्रेट दोनों में अलग अलग लगेगा। तो 2x माइनस का 5 प्लस 3x माइनस का 2 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लोगे तो 2 हो जाएगा और x माइनस 5 प्लस का निशान 3 बाहर निकल जाएगा और x माइनस 2 और इन सब के ऊपर क्या है dx है। बेटा अगर मेरी वीडियो फिर से कह रहा हूँ अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को क्लिक करना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कमेंट जरूर करना और बताना कि वीडियो कैसी थी। तो मैं 2 लिख देता हूँ बेटा, और इंटीग्रेशन लगाओगे तो बेटा जो भी टर्म होगी उसमें क्या कर दोगे, प्लस का 1 कर दोगे और वही चीज बेटा नीचे जाके माइनस करवा, मतलब वही चीज डिवाइड करवा दोगे जो प्लस करवाओगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लिखता हूँ, यहाँ पे x माइनस 2 है तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 + 1, वही टर्म नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और आखिरी में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखता हूँ, x लिखता हूँ, 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 4 ही बचेगा। ठीक है, प्लस का निशान ये 3 हो जाएगा बेटा, और x माइनस 1 किसके बराबर होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, और प्लस का c। अब क्या करोगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे, अगर पावर माइनस की नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा और नीचे जाके ये प्लस हो जाएगी तो क्या लिखाएगा बेटा, माइनस का 4 x की पावर 4 पॉजिटिव में। ठीक है, प्लस का निशान 3 हो जाएगा, x माइनस 1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का x माइनस 1। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, माइनस का नहीं होगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 था नीचे का प्लस का हो गया, लेकिन पहले जो माइनस लिखा हुआ था उस माइनस को मैंने वैसे लिखा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो मेरे पास 1 लिखा हुआ है,
माइनस का x4 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 2x4 लिखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। एक बार मैं बुक से भी मैच कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं कोई सवाल लिखने में तो मिस्टेक नहीं हुई है ना। तो मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 की पावर 4, माइनस का 3x और प्लस का c। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलें आते हैं, अब इसके बाकी सवालात लिखने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं रब करता हूँ और फिर लिखवाता हूँ। तो हमारे पार्ट 7 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान से सवाल है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें अलग लगेगा, ठीक है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग करना है तो मैं बुक के अकॉर्डिंग करूंगा। बेटा ये डिनोमिनेटर में x4 है, एक दफा इसके साथ लिख देता हूँ, फिर 3x का क्यूब लिखता हूँ और एक दफा x की पावर 4 इसमें लिख देता हूँ, माइनस का 5x लिखता हूँ और नीचे x की पावर 4 लिख देता हूँ और प्लस का 6x लिखता हूँ और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 मतलब बेसिकली मैंने सब के साथ क्या लिख दिया, x4 तोड़ के लिख दिया। बेटा इस x4 से पूरा कैंसिल आउट और ये पूरा कैंसिल आउट, मतलब एक बच जाएगा यहाँ पे x। ये बेटा x क्यूब पूरा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, एक x बच जाएगा, ठीक है। ये x पूरा कैंसिल आउट और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3। कैंसिल आउट कर रहा हूँ ना क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, और ये x का 4 है। बेटा इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x लिख दिया प्लस 3/x लिख दिया, माइनस बेटा ये x ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 3 और प्लस का निशान बेटा इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 6x की पावर माइनस 4 और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, dx लगा दूंगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर नहीं है ये, और हमारे पास ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि माइनस का 1 और माइनस के 1 को हम लोग नीचे ही रखते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब सब में डेरिवेटिव अलग अलग लगाना होगा, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन, तो x के साथ भी लिख दिया। बेटा इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका भी डेरिवेटिव लगाना होगा लेकिन इंटीग्रेशन लगाना होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म को बाहर रखना होगा। तो 3 कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको ऊपर क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग सकता है ln वाला, ठीक है। मैंने बताया था ना कि अगर 1/x होता है तो क्या लग जाता है, ln x लग जाता है, मतलब इसको ln x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 1/dx लिखा 1/x लिखा हुआ हो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ dx लिखा हुआ हो तो ये किस फॉर्मूला में आता है, ln x के फॉर्मूला में हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि मेरे पास 1/x बन रहा था तभी मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन लगेगा x की पावर -3 लग जाएगा, प्लस लिखूंगा बेटा 6 बाहर लग जाएगा और इंटीग्रेशन लग जाएगा x की पावर -4 और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा dx, ठीक है। इसका मुझे क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। आप अप्लाइंग करो इंटीग्रेशन, बेटा पावर एक प्लस करोगे तो 1 + 1 कितना होता है 2 और उसी से डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या आ गया 2 आ गया। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर 1/x होता है तो किसके बराबर होता है, ln x के, तो क्या लिख दूंगा 3 ln x लिख दूंगा, ठीक है। फिर बेटा माइनस का 5 लिखा, मैं माइनस का 5 लिखा और मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस का 3 तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 करोगे तो प्लस का 1 माइनस का 3 किसके बराबर होता है, माइनस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने उसी तरह से लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, प्लस लिख दिया, 6 वैसे लिखा, माइनस का 4 है, प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने सिंपली फॉर्म में लिख कर दिखा दिया है। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो x का स्क्वायर अपॉन 2 वैसे ही लिख दिया, 3 ln x को मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसको वैसे ही लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वाले x को नीचे ले जाता हूँ तो प्लस का 5/2 और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। प्लस का निशान और यहाँ पे आखिरी में c सब जगह लिखाएगा, ठीक है। माइनस का 3 नीचे ले जाता हूँ और 3 1 = 3 3 2 = 6 तो ऊपर क्या बच रहा है बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, नीचे क्या बच रहा है कुछ भी नहीं, ये x जो है नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो बेटा बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अकॉर्डिंग टू बुक भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बुक के अंदर भी मेरे पास बेटा यही आंसर मौजूद है जो कि अभी हमने निकाला है, x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3 ln x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 5x अपॉन -2 हो गया, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 3 था तो उसको नीचे लिख दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो इसको एक काम कर सकते हो, इसको =2 के बाद भी ले सकते हो, फिलहाल लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसको एंड कर देना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आ रही है। तो मैंने इसको रब कर दिया, पार्ट 8 में आए थे तो पार्ट 8 को देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा सवाल, पार्ट 8 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो बेटा इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी लगा हुआ है और इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ अलग अलग इंटीग्रेशन डायरेक्टली लगा देता हूँ। तो मैंने कॉस लिखा, x लिख दिया, प्लस 2 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, साइन x कर दिया, ठीक है। और इन सब में क्या है, dx है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निकालना है। याद रखना जो डेरिवेटिव में करते थे उसका अपोजिट काम करना है। कॉस माइनस का साइन x होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का साइन x होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पॉजिटिव का साइन x, प्लस का 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे साइन x है तो बेटा वो डेरिवेटिव लेते तो पॉजिटिव का cos x होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस का cos x होगा, ठीक है। वर्डिंग तो वही होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा, c, तो साइन x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 cos x और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। अब चलो आ जाते हैं इसका पार्ट 9 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस टर्म को रब कर दिया। अब मेरे पास पार्ट 9 है, मैं उसको लिख लेता हूँ बुक में जो लिखा हुआ है 3 sec x माइनस का cosec x, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इसको भी क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखना दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लगाना है। तो क्या लिखूंगा, 3 लिख देता हूँ, sec x लिख देता हूँ, माइनस डेरिवेटिव लिख देता हूँ, cosec x लिख देता हूँ, और इन दोनों के साथ क्या है बेटा, dx है, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, dx लगा दिया। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेटा sec x प्लस tan x, ठीक है। मॉडुलस का निशान लगा हुआ होता है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, ln लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ln लिख दिया, ठीक है। मॉडुलस का निशान भी लगा दिया आपके सामने, ठीक है। और मेरे पास क्या है बेटा, याद रखना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, इसके साथ टर्म लिखा हुआ होता है, वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी टर्म लिखा हुआ वो मेरे पास क्या आ गया, पावर आ गया। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पावर बना दिया। cosec x किसके बराबर होगा बेटा, मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ, क्योंकि cosec x भी मेरे पास क्या होता है बेटा, ln के बराबर होता है, ठीक है। और मॉडुलस का निशान होता है, तो मेरे पास cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो मेरे पास होगा cosec x हो जाएगा और माइनस का cot x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव होता है, और इससे पहले कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हुआ था जो मैं एज अ पावर बनाऊं, ठीक है। 2 दफा ln है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक दफा लिख देता हूँ। तो आप रब करके एक ही दफा लिख देना और मॉडुलस का निशान पूरे में लगा देना, ठीक है। तो प्लस का था तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, और माइनस को क्या कर दिया, डिवाइड में आपको लिख करके दिखा दिया। तो इसका आंसर ये होगा। अब चलो आ जाओ, इसका पार्ट हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो मैं इसको रब करता हूँ, और मेरे पास जो पार्ट 10 है उसको भी कर लेते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से ही है। तो पार्ट 10 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 10 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है, 2 लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस का क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 sec x लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अभी बताया था कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec x होता है, ठीक है। लेकिन 2 लगा हुआ तो ऐसा पावर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। और मेरे पास sec स्क्वायर x के पहले ln भी लगता है, ठीक है। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 10x होगा, इंटीग्रेशन निकालोगे, अगर मेरे पास क्या होगा बेटा 10x होगा, तो वो किसके बराबर होगा, ln sec x और प्लस का c, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे 2 लिया हुआ था तो मैंने स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वाली टर्म में आ जाएगा मेरे पास sec x, अभी सॉल्व करवाया था कि किसके बराबर होता है बेटा, sec x के बराबर होता है और प्लस 10x के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि इसके साथ 5 लगा हुआ है, तो मैं क्या लगा दूंगा, ऊपर 5 लगा दूंगा और यहाँ पे प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में, क्योंकि फॉर्मूला ही में कहा गया था इसको खोलने के लिए, तो मैंने इस तरह से ओपन कर दिया। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है। तो हमारे पास पार्ट 9 आ गया। तो पार्ट 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से इंटीग्रेशन लगा दो अलग अलग। तो 9 लिखूंगा, ex लिख दूंगा, माइनस का 3 लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x लिख दूंगा, माइनस का 5 लिख दूंगा और इंटीग्रेशन sin x लिख दूंगा, ठीक है। और इन सब के साथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन, तो बेटा क्या हो जाएगा, 9ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है, ठीक है, मैंने sin x लिख दिया। फिर माइनस का 5 हो गया बेटा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, ठीक है, और प्लस का c।
तो 9e(x) माइनस का 3 sin x और माइनस माइनस प्लस का 5 cos x। तो देखो मेरे पास कितने आसान तरीके से इसका भी आंसर क्या हो गया, निकल गया। अब इस वाले सवाल का, क्योंकि काफी सारे सवाल आते हैं, इसके तकरीबन 12 सवाल आते हैं, उसके जवाब हमने किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब आखिरी सवाल भी कर ही लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, sec x का स्क्वायर x लिखा हुआ है और cosec x लिखा हुआ है, और ये मेरे पास इसी तरह से, ठीक है, cosec x है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आपने इसका निकालना है, स्क्वायर है। मैं एक दफा बुक में चेकआउट कर लेता हूँ कि यही है कि नहीं है, ठीक है। cosec स्क्वायर x है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, स्क्वायर है यहाँ पे। और बोला जा रहा है कि इसका आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, tan x के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर x मेरे पास क्या होता है बेटा, tan x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये बेटा tan x के बराबर हो जाएगा, और cosec स्क्वायर x बराबर होता है बेटा माइनस का cot x के और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। हमने तकरीबन सारे सवालात, मतलब सारे क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 12 पार्ट्स थे और 12 पार्ट को सॉल्व कर लिया और डिटेल में पढ़ा है और किस तरह से सॉल्व किया, तमाम चीजें बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।